एक बार की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अपने व्यवसाय में समृद्ध होकर अत्यधिक धनवान हो गया था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी विवाहित नहीं था। जिस गांव में वे रहते थे, वहां का तालाब मिट्टी गाद से आधा भर गया था और उसने यह निश्चय किया कि यदि राजा उसे वह तालाब दे दे तो वह उसकी सफाई कराकर उसे और गहरा करेगा। इसलिए वह राजा के पास गया। राजा ने कहा कि वह तालाब ले सकता है, यदि वह 40 रुपए का भुगतान कर दे तो। व्यापारी ने राजा को पैसे चुकाए। इसके बाद वह घर गया और उसने अपने परिवार को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि वे सभी पहले तालाब का सुधार करें, तब उन सभी लड़कों के लिए पत्नियों की खोज की जाएगी। सभी पुत्र इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा किया और तालाब का पानी बहाकर तालाब के गाद की खुदाई करना शुरू कर दी और उसे बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब वे पानी को बहा रहे थे, तालाब के तल में असंख्य अज्ञात उम्र की बड़ी मछलियां मिलीं, जिन्हें उन्होंने पकड़ा और उसमें से 2 राजा को उपहार स्वरूप भेज दी। जब मछलियों को राजा के सामने ले जाया गया, तो दोनों मछलियां हंसने लगीं। तब राजा ने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ तो मरी हुई मछलियाँ हैं, ये हंस क्यों रही हैं? और उसने उन लोगों को जो कि मछली वहाँ लेकर आए थे, उनसे इसके बारे में जानकारी देने को कहा या वे उसे दोबारा वापस ले जाएं। परंतु वे इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे सके। तब राजा ने अपने अधिकारियों और ज्योतिषी को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने इसके बारे में क्या समझा, लेकिन उनमें से इस पर कोई भी कुछ भी जवाब ना दे सका। तब राजा ने उन आदमियों से कहा कि वे मछलियों को वापस उस व्यापारी के पास ले जाएं और उससे कहें कि मछलियां क्यों हंसीं। यदि वह इसका उत्तर नहीं दे सकेगा, तो राजा उसे और उसके पूरे वंश का खात्मा कर देगा। राजा ने इसी प्रकार के प्रभाव वाले आदेश का एक पत्र भी लिख दिया और एक तारीख भी मुकर्रर कर दी। उस तारीख तक व्यापारी को इसका उत्तर देना था। जब व्यापारी ने राजा के आदेश पत्र को पढ़ा, तो उसके होश उड़ गए और वह अपने को बड़े ही विपत्ति में घिरा पाया। 2-3 दिनों तक कुछ निर्णय नहीं कर पाया कि वह इन दोनों कार्यों का राजा राजा के आदेश और तालाब की खुदाई में से किसके बारे में क्या निर्णय ले, खुदाई करे या ना करे। लेकिन अंत में उसने यह निर्णय लिया कि वह तालाब की खुदाई का कार्य पूरा करेगा, जिससे कि लोग उसे याद रख पाएं। इसलिए उसने कार्य को समाप्त किया और तब व्यापारी ने अपने लड़कों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों का विवाह नहीं कर सका। यदि मैं मछलियां क्यों हंसी का कारण नहीं बता पाया, तो राजा ने धमकी दी है कि वह हम सभी को जान से मार देगा। तुम सभी को यहाँ से भाग जाना चाहिए, जिससे कि हमारा परिवार खत्म होने से बच सके। लेकिन छोटे बच्चों ने कहा कि हम अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं, इसलिए आप हमारी देखभाल करने के लिए हमारे साथ चलो या हम आपके साथ यहीं रहेंगे। तब व्यापारी ने अपने बड़े लड़के से कहा कि वह अकेले यहाँ से भाग जाए, जिससे कि उसका वंश खत्म होने से बच सके। इस प्रकार बड़े लड़के ने अपने पिता से थोड़े से पैसे लिए और वहाँ से सुदूर देश को चला गया। एक लंबी यात्रा के बाद वह एक शहर में पहुंचा, जहाँ एक राजा रहता था। बड़े लड़के ने भी उसी शहर में रहने का निश्चय किया, इसलिए पहले वह एक तालाब के किनारे गया और स्नान किया। उसके किनारे कुछ जलपान करने के लिए बैठ गया। जैसे ही वहां बैठा, तभी राजा की बेटी स्नान करने के लिए वहां आ गई। उसने व्यापारी के लड़के को देखा तो उन दोनों को आपस में प्रेम हो गया। तब राजकुमारी ने अपनी दासियों को यह जानने के लिए उस लड़के के पास भेजा कि वह कहाँ से आया है। लड़की ने दासियों को बताया कि वह कहाँ से आया है और अब यहीं इसी शहर में रहना चाहता है। उसने दासियों से यह भी कहा कि यदि वह राजकुमारी को चेहरे पर से नकाब हटाने के लिए राजी कर लें, तो वह उन्हें कुछ पैसे देगा। दासियों ने अपनी मालकिन को जाकर वह सभी बातें जो कि लड़के ने कही थी उनका वर्णन किया। तब राजकुमारी ने दासियों से कहा, जाओ और जाकर उससे अपने पैसे ले लो। मैं अपने चेहरे से नकाब हटाने के लिए तैयार हूँ। उससे पूछो कि वह क्या चाहता है। जब दासियां वहां गईं, तब राजकुमारी ने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटा लिया। तब लड़के ने दासियों को पैसे दिए।
दासियों ने लड़के से पूछा कि क्या उससे पहले कभी राजकुमारी को देखा है और इसका क्या उद्देश्य था। तब लड़के ने कहा कि उसकी इच्छा राजकुमारी से विवाह करने और उसके साथ उसके पिता के घर पर रहने की है। जब राजकुमारी ने यह सुना तो उसने भी कहा, हाँ मेरा भी उस पर दिल आ गया है। फिर राजकुमारी अपने घर जाकर अपने कमरे में सो गई और फिर नहीं उठी। जब राजकुमारी के पिता ने उससे पूछा कि क्या मामला है, तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने दासियों से पूछा कि क्या कुछ घटित हुआ था। दासियों ने राजा को बताया कि राजकुमारी ने एक अपरिचित व्यक्ति को तालाब के पास देखा है और वह उससे विवाह करना चाहती है। रानी ने पूछा, क्या वह अपरिचित व्यक्ति अभी भी वहीं है। दासियों ने कहा कि वे उसे तालाब के पास छोड़कर आई थीं। इसलिए राजा ने दो अनुचरों को उस अपरिचित को वहां से पकड़कर लाने के लिए भेजा और उनसे कहा कि फिर वो यह मालूम करके आए कि अगर वो वहां नहीं है तो कहाँ गया है। व्यापारी का लड़का जैसे ही तालाब के पास से जाने के लिए तैयार हुआ कि राजा के दोनों अनुचर वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। लड़के ने कहा कि वह नौकरी की खोज में यहाँ आया है, लेकिन वह विवाह करके अपने ससुर के घर पर रहना पसंद करेगा। तब उन्होंने उससे कहा कि उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वे उसके लिए ऐसा ही प्रबंध कर देंगे। इसलिए वे उसे शहर के एक घर में लाकर उसे वहां रखकर वापस राजा के महल चले गए। उन्होंने राजा को कहा कि अजनबी काफी दूर चला गया है, लेकिन यदि आप कुछ पैसों का प्रबंध हम लोगों की यात्रा के लिए कर दें तो वे दोनों उस अजनबी का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच सकते हैं और उसे वापस लेकर आ सकते हैं। राजा ने उन्हें कुछ रुपए दिए। तब वे वहां चले गए और व्यापारी के लड़के को राजा के पास लेकर ऐसे आए मानो वे दोनों उसे बहुत दूर से पकड़कर लाए हों। लड़के से उसके बारे में पूछा गया तो उसने अपना पूरा इतिहास बताया, केवल यह छिपाया कि राजा ने उसके परिवार को मार देने की धमकी दी है और राजा को उसका उत्तर संतोषजनक लगा। फिर राजा ने कहा कि वह राजकुमारी से विवाह कर सकता है। विवाह की तैयारी आरंभ की गई। संगीतकारों को बुलाया गया और धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद व्यापारी का लड़का अपने भाइयों के भाग्य के बारे में सोचकर उदास रहने लगा और मध्य रात्रि में उठकर रोया करता था। उसके बिस्तर आंसुओं से भीग जाते थे। राजकुमारी ने इसे देखा और एक रात जब वह सोने गई तो उसने जागी रहकर सो जाने का नाटक किया और अपने पति की निगरानी करने लगी। मध्य रात्रि में उसके पति को धीरे से उठकर सिसकते हुए देखा। राजकुमारी को उस पर बहुत दया आई और वह अपने पति के पास जाकर बोली कि वह उससे बताए क्या बात है, क्या वह विवाह से खुश नहीं। लड़के ने कहा कि मेरे रोने का कारण मेरी हताशा है। दिन के समय मैं अपने आंसुओं को दूसरे के सामने आने से बड़ी ही कठिनाई से रोक सकता हूँ, परंतु रात के समय मैं इस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि तुमने मुझे इस हालत में देखा। इससे पहले कि मेरी भावनाएं मुझे मजबूर कर दें, मैं तुम्हारे सो जाने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तब राजकुमारी ने उसके संताप का कारण पूछा। उसने जवाब दिया कि मेरे माता पिता और भाई बहन सभी की मृत्यु निश्चित है। हमारे राजा ने शपथ ली है कि एक निश्चित दिन को वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। यदि मेरे पिता ने राजा को मछलियों के हंसने का कारण नहीं बताया तो राजा के द्वारा दी गई इसी धमकी के कारण मेरे पिता ने मुझे घर से बाहर भेज दिया कि कम से कम परिवार का एक व्यक्ति तो जीवित रहे। यह संभव है कि मैं यहाँ जीवित रहूं और जब भी उनका ख्याल उनके भाग्य के बारे में विचार आता है तो मैं रोने लगता हूँ। राजकुमारी ने पूछा कि इस रहस्य को बताने के लिए कौन सा दिन तय किया गया है। लड़के ने कहा कि एक खास महीने में जब पूर्णमासी का दिन होगा। तब राजकुमारी ने कहा, मुझे अपने पिता के घर ले चलो, मैं उन्हें बता सकती हूँ कि मछलियाँ क्यों हंसी। व्यापारी का लड़का इस पर प्रसन्नता से अगले दिन प्रस्थान करने को राजी हुआ। प्रातःकाल में उन्होंने राजा को बताया कि वे दोनों अपने पिता के घर क्यों जाना चाहते हैं। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, जाओ और डरने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरी दृढ़ता के साथ जाओ। मेरा विश्वास है कि मछलियाँ क्यों हंसी यह बताने में तुम सक्षम होंगी। फिर वे दोनों व्यापारी के घर जाने के लिए तैयार हुए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा,
जाकर राजा को कहे कि यह कारण जानने के लिए कि मछलियाँ क्यों हंसीं, एक खास दिन सभी नागरिकों को एक स्थान पर इकट्ठा करें। व्यापारी राजा के पास गया और राजा ने उसे दिन निश्चित करके एक पत्र दिया और सभी नागरिकों को एक खुले मैदान में एकत्रित होने के लिए कहा। फिर राजकुमारी ने एक पुरुष का वेश धारण किया और वहां गई जहां सभी लोग इकट्ठे थे। वह राजा के सामने खड़ी हो गई। तब राजा ने उसे मछलियां क्यों हंसी यह उत्तर देने के लिए आज्ञा दी। राजकुमारी ने उत्तर दिया कि यदि आपको इसका कारण जानने की जिज्ञासा है तो आप अभी अपनी सभी रानियों को यहाँ आने की आज्ञा दें। इस प्रकार सभी रानियों को बुलाया गया। तब राजकुमारी ने कहा कि मछलियों के हंसने का कारण यह था कि आपकी सभी पत्नियों में से केवल बड़ी रानी ही स्त्री है, बाकी सभी पुरुष हैं। यदि यह सत्य साबित हुआ तो आप मुझे क्या देंगे? तब राजा ने एक प्रतिज्ञा पत्र लिखकर व्यापारी को दिया कि यदि यह सत्य साबित होता है तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा। जब निरीक्षण किया गया तो वास्तव में पाया गया कि सभी पुरुष थे, केवल बड़ी रानी ही रानी थी। राजा सभी नागरिकों के सम्मुख शर्मिंदा हुआ। तब उसने सभा को विसर्जित कर दी और व्यापारी को आधा राज्य भी दे दिया। फिर सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।